नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है षष्ठम भाव, छठा भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हमारे जीवन में ओवरऑल ऋणों की, रिपुओं की और कष्ट, बाधाएं छठे भाव से देखा जाता है। हालांकि कोई बड़ी व्याधि हो, कोई बड़ी भयंकर बीमारी है, उसको हम अष्टम भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। क्लियर हो गया? और अगर कोई ऐसी बीमारी रिलेट कर रहा है जो बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है तो हम अष्टम भाव से इसका अंदाज़ा लगाते हैं। छठा भाव मुख्य रूप से शरीर के अंगों में बात करें तो ये स्टमक का निचला हिस्सा, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और पीठ का निचला हिस्सा और किडनी, डायलिसिस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब ये धनु राशि का राहु है। यहाँ पर धनु राशि आपको पता है क्षत्रिय राशि है बृहस्पति की, और सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। लड़ाई नहीं करती है कोई एग्रेसिव, मतलब गुस्सा, मंगल की तरह गुस्सैल या शनि की तरह लड़ने वाली राशि नहीं है ये, लेकिन नियमों को मानती है। क्लियर हो गया? एक्टिवली नियमों को मानती है ये राशि। राहु का इस राशि से कोई मोह नहीं है। जहां तक बात शत्रुओं की, शत्रुओं को भयभीत करता है राहु यहां बैठाकर निश्चित रूप से, लेकिन क्या वो हमारे लिए एक फेवरेबल बात हो सकती है ये भय उत्पन्न करना? तो आंसर होगा नो। भाई शत्रुओं को आपने धमकाया भी, डराया भी, उसके बावजूद भी आपको फेवर नहीं मिल रहा है, कारण इस राशि को यहां राहु का सपोर्ट नहीं है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, जब तक इस हाउस का सपोर्ट ना हो प्लैनेट को, तब तक वो प्लैनेट आपका हित नहीं कर सकता है। अब बात आती है ओवरऑल रिजल्टेंट किसके पास है? ओवरऑल रिजल्टेंट बृहस्पति के पास है। बृहस्पति एक्सेल्ड होकर लग्न में बैठ जाता है तो यह हाउस बहुत बली हो जाएगा फिर। लेकिन इन बिटवीन जो फेज होगा वो आपका बुरा बीतेगा। भाई जैसे कानूनी कोई विवाद चल रहा है, बड़ा कष्ट में जीवन बीतेगा, वो 2 साल केस चला, बड़ा कष्ट में। लेकिन अच्छी बात क्या रही, केस का जो निपटान हुआ वो आपके फेवर में आया और जबरदस्त आपको मुनाफा हुआ, क्योंकि इस नंबर का जो मालिक है वो बहुत बली हो गया। लेकिन बीच का समय बड़ा संकट में बीता, राहु बैठा हुआ है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई बीमारी आपको इन बिटवीन बार बार कठिनाइयां देती ही रहती है, राहु बैठा हुआ है। लेकिन क्या वो जान ले लेती है, आपको बार बार हॉस्पिटलाइज कर देती है? वो पता लगता है 9 नंबर इस राशि का स्वामी कहां बैठा हुआ है। आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा आपको। शरीर के इस अंग के लिए भी यही आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है सेम वही रहेगा। यहां से राहु की दृष्टि गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में विरोधाभास। शुरुआत में आपने जब कभी भी अपने कर्म को बनाने का प्रयास किया, राहु ने हमेशा आपके, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं, क्रूर शत्रु है मंगल का राहु, तहस नहस कर देता है आपके कार्य क्षेत्र को। मतलब क्या है, ऑफिस के फर्नीचर तक बिकवा देता है, इतनी बुरी तरह शत्रुता निभाता है। फिर वही बात आपको ध्यान रखनी है, क्या मंगल मजबूत अवस्था में है या नहीं है? कहते जी मंगल तो स्वग्रही है, मंगल यहां बैठा है, ये यहां बैठा है। तो अगर मंगल स्वग्रही है तो चाहे ऑफिस का फर्नीचर बिकवा देता हो, उसके बावजूद भी आप फिर से अपना ऑफिस खड़ा कर लेंगे। राहु एक डिस्टर्बेंस जरूर रखेगा। एक बात और याद रखना, जो मैंने आपको बताया उसकी सीरियसनेस को कितना वेटेज देना है। राहु का दृष्टि मारना या राहु का यहां बैठना ज्यादा मायने रखता है। राहु का यहां बैठना मतलब माने नेगेटिव वे में,
तो दृष्टि मात्र से तब कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आने वाला जब मंगल मजबूत अवस्था में। निश्चित रूप से बात तय है कि आपके कहीं ना कहीं छठे भाव ऋण से, बीमारियों से, कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू आ रहा है जो आपको काम करने से रोक रहा है। पता लगा आप बीमार, ऑफिस चलाया था, बीमार हो गए, ऑफिस बंद हो गया। कर्जा लिया था, कर्जा चुका नहीं पाया, ऑफिस बंद हो गया। क्लियर होगा? तो ये कार्य क्षेत्र में बाधाओं की बात करता है। लेकिन क्या सच में नौकरी छूट जाएगी, करियर स्पॉइल हो जाएगा? वो मंगल की मजबूती से देखना है। अब कई लोग कहते हैं कि जी मंगल नीच का बैठा हुआ है। कई एस्ट्रोलॉजर बार बार कहते हैं कि नीच नीच, भैया नीच भंग भी बताओ। नीच बैठा है, उसके बाद भी अगर नीच भंग हो जाता है तो मंगल इस घर को उबार ले जाएगा, निजात दिला देगा सारे बुरे कर्मों से। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि राहु के मिथुन राशि में है, लेकिन सातवीं दृष्टि का फल को आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। उससे व्यवधान आता है, उससे उल्टा चीज़ें और ज़्यादा कठिन हो जाती, क्योंकि राहु के सामने ही क्या बैठा हुआ है? केतु। तो हम फिलहाल के लिए सप्तम दृष्टि के फल को डिनाई कर रहे हैं। 7, 8, 9 राहु दूसरी क्षत्रिय राशि सिंह राशि को डिस्टर्ब कर रहा है। बैंक में धन रुकने नहीं देता है, संकट बनाए रखता है। सूर्य मजबूत है तो ओवरऑल रिजल्ट कहेगा यार बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोगों ने कड़ी मेहनत से धन जोड़ लिया। मेरी बात आई थिंक आप समझ में आ गई होगी आपको कि किसी प्लैनेट का दृष्टि मारना या सेटिंग उस हाउस को डिस्टर्ब जरूर करेगा, लेकिन जो घर के मालिक के पास ताकत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यकीन मानिए इस घर के फल को खराब नहीं कर पाएगा वो प्लैनेट। ठीक हो गया? तो याद रखना है कि राहु की ये दृष्टि आपको धन इकट्ठा करने से रोकती है। ज़्यादा धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं आप, आपके कुटुंबी मित्रवत आपके साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते। रॉयल हैं, शाही हैं, लेकिन मिठास नहीं दिखाई देती। राहु का माने उसमें एक झगड़ा, सेपरेशन, उसकी बात आती है। आपके गले में भी दिक्कतें हो सकती हैं, आपका बोलचाल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्लियर? तो ये था राहु का षष्ठम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।